नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ MTS ऑनलाइन परीक्षा 8/5/2023 का प्रथम पाली का इंग्लिश का पेपर। आप देख सकते हैं SSC MTS का पेपर है, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो चलिए इंग्लिश का पेपर हम लोग देखेंगे, इसके बाद मैं इसका GK भी बना के अपलोड करूँगा। पहले मैं इंग्लिश का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो। इसमें जो ब्रैकेटेड वर्ड दिया हुआ है, इसका ऑपोजिट यानी उल्टा शब्द आपको बताना है। ठीक है, उल्टा शब्द बताना है, 100 बात की एक बात। तो इसमें एफिनिटी का उल्टा क्या होता है? तो एफिनिटी मतलब होता है पसंद की भावना या संबंध। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलाइक। क्या हो जाएगा? डिसलाइक। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। ठीक है, उचित ऑप्शन चुन के। वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू प्रोपोर्शन द सैंड आज सो आज टू मेक परफेक्टली डैश मिक्सचर। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो होता है वो कोई चीज़ से अप्रभावित जिससे होकर जल आदि तरल पदार्थों का प्रवेश न करने योग्य हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्परवियस। ठीक है, इम्परवियस, ऑप्शन डी। और ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। उसके बाद आपका ये एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या, और डेवियस का मतलब होता है आपका चालबाज या छली। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। देखिए आपको वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, अगर इसमें एरर नहीं है तो आपको नो एरर में सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं। तो इसमें योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। देखिए इसमें गलती कहाँ है, आपको ढूंढना है। अगर गलती नहीं है तो आपको नो एरर में मारना है। देखिए योर ईयर्स यहाँ भी सही है क्योंकि यहाँ प्लुरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। इचिंग, आर है इचिंग। बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, तो ये सही है। ठीक है, और इसमें नो एरर में राइट आंसर होगा। इसमें आपको ग्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, ग्रामेटिकल कुछ इसमें प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है कि ये जो दिया है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर ऑफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट दिया है इसमें लग रहा है कि आपको कुछ गलती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है उसे चुनना है। अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार देना है। जैसे लिखा है वॉच योर स्टेप डैश द थर्ड स्टेयर हैव ए ब्रोकन ट्रीड। देखिए इसमें जो हो जाएगा वॉच योर स्टेप डैश द थर्ड स्टेयर हैव ए ब्रोकन ट्रीड। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें द थर्ड स्टेयर सिंगुलर है। थर्ड स्टेयर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, याद रखिएगा। और हैज ए ब्रोकन से इम्प्रूवमेंट होगा, हैज ए ब्रोकन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उचित शब्द से आपको खाली स्थान भरना है। एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक, इंस्पायरेशनल एंड डैश। देखिए इसमें हो जाएगा आपका रिलेटेबल, जिसे जोड़ा जा सके। ठीक है, और ये सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक बना रहे या जिसे कायम रखा जा सके। और कल्पेबल का मतलब होता है आपका गलती के लिए जिम्मेदार, दोषी। उसके बाद है अप्रहेंसिव का मतलब होता है भविष्य की किसी अप्रिय घटना के लिए चिंतित, आशंकित। तो इसमें हो जाएगा रिलेटेबल। ठीक है, select the word segment that substitute replaces the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correctly
करेक्ट आज गिवन। देयर वेयर क्रिएचर्स, इसमें ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ गलती नज़र आ रहा है तो ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें बैठाना है, अगर नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड में टिक मार देना है। देयर वेयर क्रिएचर स्टूड बिटवीन द कैरेज शेफ्ट, इसमें क्या होगा? देखिए ये जो सवाल है इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसमें जो आंसर होगा वाक्य में क्या आया है? वेयर आया है, ठीक है, वेयर। इसलिए स्टूड बिटवीन के स्थान पर स्टैंडिंग बिटवीन होगा, स्टैंडिंग बिटवीन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टैंडिंग बिटवीन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस ग्रुप ऑफ वर्ड का एक वर्ड में आंसर देना है। ये अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस, तो उसका क्या कहेंगे? प्रचुर मात्रा में एक ही जगह पर बहुत सारा कचरे को रखा जाता है, तो उसको कहेंगे हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज, ठीक है, कूड़ा करकट का ढेर। 4 words आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 word इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है आपको। तो इसमें स्पेलिंग गलती है, उसके बाद आप देख सकते हैं सीज जो है ये स्पेलिंग गलती है। सीज में होता है पहले ई होगा तब आई होगा, ठीक है, पहले ई होगा तब आई होगा। और उसके बाद आपका फ्लावर का भी स्पेलिंग गलत है, इसमें ए ओ डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपका रिकमेंड में डबल एम पड़ता है। उसके बाद सही हो जाएगा रिदम, क्या हो जाएगा? रिदम, ठीक है। चलिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला सवाल है। ए पर्सन हु लिव्ड हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसको कहते हैं ई माइग्रेंट, ठीक है, वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर ठीक है विदेश में जा बसा हो उस प्रवासी व्यक्ति कहलाता है ई माइग्रेंट। और डोमिसाइल जो होता है ये होता है अधिवास निवास स्थान, ठीक है। और आपका एक दिया हुआ है इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणशील, और नो बैड मतलब होता है खानाबदोश या घुमंतु जनजाति का व्यक्ति। 1 मिनट लाइन में रहिएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, खाली स्थान को ऑप्शन चुन के भरना है। एंड ही डैश मैनर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर ये लैक ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होगा? इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफिडेंट, जिसमें आत्मविश्वास ना हो, आत्मसंज्ञ हो, उसको डिफिडेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद याद रखिए डिबेज जो होता है, डिबेज का मतलब होता है मूल्य या गुणवत्ता कम कर देना। और डोंट होता है डांटना, फटकारना, अतोत्साहित करना। और डीम होता है विचार करना, सोचना, विचारना आदि, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सेगमेंट, इसमें नो एरर वाला सवाल है, ठीक है। अगर आपको कहीं गलती मिल रहा है तो गलती ढूंढना है 4 ऑप्शन में, अगर नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। चलिए, क्या लिखा है? डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम। देखिए इसमें जो है गेट इन्वॉल्व शामिल होना, भाग लेना, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व जो है ये इधर है, इन्वॉल्व संध्या, ठीक है। इन्वॉल्व संध्या में इन्वॉल्व के स्थान पर इन्वॉल्व हो जाएगा, VOLVED, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो है एक इडियम दिया हुआ है, उस इडियम का मीनिंग आपको बताना है। बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी चांदी की चम्मच को लेके जन्म लेना, ये कहावत है। तो इसका मतलब होता है अति समृद्धि घर में लाना, ठीक है, अति समृद्ध घर में जन्म लेना। तो अति समृद्ध घर में जन्म लेना तो बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली हो जाएगा, बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द स्टेटमेंट बिलो हैज बीन गिवन विद ब्रैकेटेड टेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट इडियम फॉर द ब्रैकेटेड टेक्स्ट। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है
शेयर द सेम ओपिनियन, इसका आपको क्या ढूंढना है? तो इसका आपको सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट इडियम ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका बॉर्न विथ ये सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बॉर्न इन ये वेरी रिच फैमिली, ये तो हो गया। उसके बाद है आपका शेयर द सेम, हाँ शेयर द सेम ओपिनियन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में समान विचार रखना, ठीक है। तो उसके अनुसार हो जाएगा CI to I, यानी ऑप्शन डी। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपका हो जाएगा ANONYOMUS, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही होता है ANONY, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा MOUS, एनिमाउस, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल है, नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। आपको अगर लग रहा है यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसके बदले में 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर लग रहा है कि ब्रैकेट के अंदर वाले में से किसी कुछ गलती है तो आपको बताना है और यहाँ पर क्या लगेगा दिखाना है, ठीक है। और अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मारना है। व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क द मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस, ठीक है। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क द मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस, इसमें हो जाएगा आपका मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस का सही प्रतिस्थापन है मार्केट इज फ्लडेड विथ चॉइसेस, ठीक है। इसमें इज लगेगा, मार्केट इज फ्लडेड विथ चॉइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the word from the option which is similar in meaning to the bracketed word given in the sentence below। देखिए इसमें आपको सेम मीनिंग बताना है। द स्काई वाज अलाइट फ्रॉम टॉप टू हॉरिजॉन। देखिए इसमें जो हो जाएगा, टॉप मतलब चोटी होता है, शिखर यानी सबसे ऊपर, तो यहाँ टॉप का समान अर्थ होता है आपका जिनित, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है बेस। इसमें आपको नो एरर वाला सवाल पूछा गया, अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है तो नो एरर में टिक नहीं मारना है, बल्कि जो गलती है वो बताना है, ठीक है। और अगर गलती नहीं नो एरर में टिक मार देना है। चलिए लिखा है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म टीच अस वन मेजर लेसन लाउड एंड क्लियर। तो इसमें क्या होगा, अब आंसर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।